नमस्कार। कल हमने 1991 की औद्योगिक नीति के बारे में किए गए परिवर्तनों की चर्चा की थी। आज हम 1991 की औद्योगिक नीति के संभावित लाभ और कमियों पर चर्चा करेंगे। अब है 1991 की औद्योगिक नीति के संभावित लाभ। मुंबई के प्रसिद्ध औद्योगिक अर्थशास्त्री जे.सी. संडेसरा ने 1991 की औद्योगिक नीति में कार्यकुशलता और उत्पादन बढ़ाने के 5 स्रोत माने थे। जैसे पहला, लाइसेंस नीति, विदेशी विनियोग, एमआरटीपी अधिनियम आदि के तहत सरकार से अनुमति लेने में जो समय नष्ट हो जाता था वह बचेगा और वह उत्पादन संबंधी कार्यों में लगाया जा सकेगा। दूसरा, उनका कहना था विदेशी विनियोगों और विदेशी तकनीकों के समझौतों के माध्यम से देश के सीमित साधनों में वृद्धि होगी, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी की दिशा में आशा की जा सकती है। तीसरा था सार्वजनिक क्षेत्र को केवल 6 उद्योगों तक सीमित करने से 11 उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुल गए, जिससे इनके विकास की संभावनाएं बढ़ गई और इस प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के संबंध में उपाय करने से इनमें लग रहे साधन मुक्त होकर अन्य उत्पादक कार्यों में लगाए जा सकेंगे, जिससे इस क्षेत्र की कार्यकुशलता को सुधारा जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन के संबंध में सुधार करने से ये बेहतर काम कर पाए, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ बेहतर काम कर पाएगी और इससे इनको स्वायत्तता देने से भी लाभ होगा। नेक्स्ट है, एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन करने से प्रतिबंधनात्मक और अनुचित व्यापार विधियों को रोकने से उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उपभोक्ता लाभ होगा। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि 1991 की औद्योगिक नीति से 1990 के दशक में औद्योगिक विकास की दर पूर्व अवधि की 8% से अधिक हो सकती है। हालांकि शुरू में संक्रमण काल रहेगा और जिस कारण से कुछ कठिनाइयां भी आ सकती है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर संडेसरा का मत है कि इस औद्योगिक नीति में सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ भी नहीं था। इसमें निजी हाथों में आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकने और प्रादेशिक संतुलन लाने की दिशा में भी प्रयास नहीं किए गए थे। अतः इसमें सामाजिक उद्देश्यों को नीचे प्राथमिकता दी गई, फिर भी कार्यकुशलता और उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से इस नीति का स्वागत किया जाना चाहिए।